शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और मैं हाजिर हूं आज एक नए सबक के साथ। हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब, उसका सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है नात। और आज इस सबक का हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिल तालुम कुछ यूं है, मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से नज़म पढ़ना। इस सबक की तकमील के बाद मेरे बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मंशा, शायर की मंशा और मकसद को समझते हुए नज़म रवानी से और मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ पढ़ सकेंगे। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। कुरान मजीद का ये हक है कि तजवीद और दुरुस्त अंदाज से इसकी तलावत की जाए और इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़कर आयत या सूरत का मकसद और मफहूम समझा जाए। क्योंकि आज हम क्या सीख रहे हैं, मंशा और शायर की मंशा और मकसद को समझते हुए नज़म पढ़ना। और बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद की जब तिलावत की जाए तो उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़कर आयत या सूरत का मकसद और मफहूम भी समझा जाए। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों आप जानते हैं हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आपने करना क्या है, आपने जो सवालात अभी आपको मैं बताऊंगी, आपने उन सवालात का जवाब सोच समझकर बिल्कुल दुरुस्त देना। सवाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही गई नज़म को क्या कहते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है। ये दो सवालात हैं। इन सवालात के जवाब अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जब आपके मौलम आपसे पूछेंगे तब आपने इन दोनों सवालात का जवाब देना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और सवालात के जवाब सोचे कि इन सवालात के दुरुस्त जवाब क्या हो सकते हैं। जी बच्चों, अब आपने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं और अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का सबक है, आज की तदरीस का हमारा मौजू क्या है, मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से नज़म को पढ़ना। यानी एक तो आपने किस बात का नज़म को पढ़ते हुए ख्याल रखना है, दुरुस्त उतार चढ़ाव का, और उसके साथ आपने रवानी से नज़म पढ़ना सीखना है। और हमने उसमें क्या सीखनी है बात आज के सबक में, मंशा और मकसद को, यानी शायर ने किस मकसद के तहत नज़म लिखी है उस मंशा और मकसद को समझते हुए नज़म पढ़ना। इस हासिल तालुम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, आज हम नज़म नात की पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे सबक के खास अल्फाज है उसको पढ़ते हैं। सबक के खास अल्फाज क्या है, मजहर, सुखन, शम्सुल ज़ुहा, बदरुल दुजा, खैरुल बशर, खैरुल वरा, सरवत, तस्कीन, तोकीर, जामिन, सर तस्लीम खम, जिया पाशी, मरहबा, बजा कहना, शाह आलम, तकमील, खत्मुल रुसल, लुफ्ते खुदा, बरमला। ये बच्चों ये वो अल्फाज हैं जो इससे पहले यानी जो सबक नंबर 1 है उसमें आपने नहीं पढ़े। ये अल्फाज आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, लिहाजा मौलम जुमात में इसको बावाज़े बुलंद पढ़ेगा। और अगर मुश्किल लगती है बच्चों आप लोगों को, इनमें से कोई भी लफ्ज़ अगर आपको लग रहा है कि आपको उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं करना आ रहा, आप उसका तलफ़ुज़ पढ़ने करने में मुश्किल आपको पेश आ रही है, तो आप अपने मौलम या मौलमा से दूसरी बार ज़रूर पूछें। वो अपने सबक का आज आधा हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम नज़म नात के पहले 4 अशार पढ़ेंगे। नबी को मजरे शान खुदा कहिए, बजा कहिए, शह आलम अमाम अंबिया कहिए, बजा कहिए। नबी के हर सुखन में है झलक वही इलाही की, हदीस मुस्तफ़ा पर मरहबा कहिए, बजा कहिए। दो आलम जिनके जलवों की ज़िया पाशी से रोशन है, उन्हें शम्सुल ज़ुहा, बदरुल दुजा कहिए, बजा कहिए। हुई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर बरकत की, उन्हें खैरुल बशर, खैरुल वरा कहिए, बजा कहिए। मौलम इसी तरह पहले 4 अशार की जुमात में बावाज़े बुलंद पढ़ के दिखाएंगे बच्चों को, और इसके साथ साथ बच्चों को आसान जुमलों में इन अशार के मायने और मफहूम भी समझाए जाएंगे। कुछ इस तरीके से, नबी को मजरे शान खुदा कहिए, बजा कहिए, शह आलम अमाम अंबिया कहिए, बजा कहिए। यानी नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इस दुनिया में खुदा की ज़ात का ज़ाहिर होना कहिए, यानी खुदा की कुदरत का ज़हूर कहिए, तो बिल्कुल दुरुस्त है। बजा कहिए यानी ये दुरुस्त है, ये बात किसी तौर भी गलत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह आलम यानी इस दुनिया का बादशाह कहिए या तमाम नबियों के सरदार कहिए, तो ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी किसी तौर गलत नहीं है। दूसरे शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि नबी के हर सुखन में है झलक वही इलाही की, हदीस मुस्तफ़ा पर मरहबा कहिए, बजा कहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सुखन, हर बात
जो है वो क्या है, वही इलाही क्या, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की कही हुई बात है। अल्लाह ताला की कही हुई बात को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इंसानों तक पहुंचा रहे हैं, और उनकी हर एक बात पर, हर एक कॉल पर मरहबा कही, यानी उनकी हर एक बात पर मनोअन उनको तस्लीम कर लेना, उस बात पर लब्बैक कहना हमारा फर्ज है, और ये दुरुस्त है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी कोई बात गलत नहीं हो सकती। उनकी हर बात, हर पैगाम क्या है, अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला का पैगाम है। दो आलम जिनके जलवों की ज़ियापाशी से रोशन है, ज़ियापाशी रोशनी से, उन्हें शम्सुल ज़ुहा कहिए। शम्सुल ज़ुहा क्या है, चमकता सूरज, चमकता हुए सूरज को क्या कहा जाता है, शम्सुल ज़ुहा। और बदरुल दुजा, अंधेरी रात को रोशन करने वाला चांद। बदरुल दुजा कहिए, बजा कहिए, ये दो नाम शम्सुल ज़ुहा और बदरुल दुजा क्या है, सिफाती नाम है। किनके नाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों सिफाती नाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया है, दो आलम को रोशन करने वाली एक ऐसी ज़ात कही गई है जो क्या है, जो किसके मुतरादिफ है, चमकते सूरज के और अंधेरी रात को रोशन करने के मुतरादिफ है। दो आलम जिनके जलवों की ज़िया, यानी दो आलम दुनिया और आखिरत, दो जहान जिनके मौजूद होने से रोशन है, जो दो आलम को रोशनी देने वाले हैं, वो कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो उनकी रोशनी किस चीज़ के मुतरादिफ है, सूरज और चांद के। जिस तरह इस दुनिया को रोशन करने के लिए हमारे पास दो मज़ाहिर फितरत है, एक चांद है जो दिन को रात को रोशन करता है, और एक सूरज है जो दिन को रोशनी देता है। लेकिन नबी करीम जिस तरह रात और दिन को रोशन करने के लिए दो मज़ाहिर फितरत है, इसी तरह नबी करीम की ज़ात क्या है, एक मुकम्मल ज़ात है जो दो जहानों को रोशन कर रही है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उनकी ज़ात, उनकी पैरवी, उनके पीछे चलना, उनकी बात को तस्लीम करना, उनकी हर एक बात पर लब्बैक करना क्या है, हमारे दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वसीला है, हमारी कामयाबी की ज़ामिन है। ये बात हमारी हुई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर व बरकत की, उन्हें खैरुल बशर खैरुल वरा कहिए, बजा कहिए। यानी नबी करीम, शायर क्या बता रहे हैं, शायर ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हर अच्छाई, हर खूबी ख़त्म है, यानी अच्छाई और खूबी तमाम जहान की जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मुकम्मल हो चुकी है, और उन्हें तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उन्हें इस दुनिया में खैरुल बरकत का वसीला बनाकर भेजा गया है, और उन्हीं की ज़ात पर हर अच्छाई और हर खूबी, हर सिफ्त ख़त्म हो गई है, हर अच्छाई उन्हीं की ज़ात पर मुकम्मल है। इन चारों अशार में शायर का कहने का मकसद क्या है, शायर का बताने का क्या मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत ऐसी ज़ात और शख्सियत है जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत का ज़हूर हमें नज़र आता है, जो तमाम इंसानों के लिए रहमत है, जो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हम इंसानों की कामयाबी का वसीला है, हम इंसानों की बख्शिश का वसीला है। ये मंशा है शायर की, ये मकसद है बताने का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत है और तमाम नबियों के सरदार हैं। जी बच्चों, सबक को बेहतर अंदाज में समझाने के लिए हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। जुमात में कोई भी एक बच्चा अपनी पसंदीदा नात बुलंद आवाज से पढ़े, लेकिन मौलम इस दौरान में दुरुस्त उतार चढ़ाव पर नजर रखेगा। यानी जो बच्चा नात पढ़ रहा है तो मौलम पढ़ते वक्त उसके दुरुस्त उतार चढ़ाव रवानी पर नजर रखे। उसके बाद नात पढ़ लेने के बाद मौलम जुमात के दो ग्रोह बनाए और बारी बारी दोनों ग्रोहों से तलबा जो तालिब इल्म ने नात पढ़ी है उससे मुतल्लिक सवालात करे। एक ग्रोह से शुरू के अशार से मुतल्लिक सवालात किए जाएंगे और दूसरे ग्रोह से नात के आखिरी अशार, पढ़े जाने वाले आखिरी अशार से मुतल्लिक सवालात किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोकें और अपनी सरगर्मी को हल करें। जी बच्चों, अब हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबक का हमारा दूसरा हिस्सा क्या है, मशकी सवालात। सवाल नंबर 1, नात के मुताबिक सवालों के जवाब दें। जो नात के अशार आज हमने पढ़े हैं, यानी नात का पहला हिस्सा जो आज हमने पढ़ा है उसी से मुतल्लिक सवालात है और ये सवाल आपने कहाँ पर करने हैं, अपनी कॉपी पर हल करने। इसी मश्क का एक और सवाल है, सवाल नंबर 2, नात को जहन में रखते हुए दर्ज झेल दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आपको एक सवाल दिया गया है, जितना हिस्सा आज हमने पढ़ा है उसी से मुतल्लिक सवाल है और उसके 4 मुमकिन जवाब दिए गए। आपने करना ये क्या है, जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करना है। जी बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा और आप दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ नज़म रवानी से पढ़ना सीख गए होंगे। कल दोबारा इसी सबक के एक नए मौजू के साथ मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।